गाइज, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जॉलीवुड। गाइज, मुझे आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस आए हैं कि मैं कब अपने व्लॉग्स को फिर से रीस्टार्ट कर रही हूँ, कब मैं अपने दुबई के व्लॉग्स, अपने गोवा के व्लॉग्स, अपने जो भी सारे व्लॉग्स मैंने बनाए हैं वो वापस कब अपलोड करना स्टार्ट कर रही हूँ। बीच में मैंने बहुत बड़ा ब्रेक ले लिया, मैं बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी अपने काम में, सो मुझे बिल्कुल वक्त नहीं मिला कि मैं इन्हें एडिट करके इन्हें अपलोड कर सकूँ। बट नो वरीज, मैं वापस आ चुकी हूँ और मैं अपने व्लॉग्स अब जल्द ही अपलोड करना स्टार्ट करूँगी। सो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हुए मैं आप लोगों को लेकर चलने वाली हूँ अपने साथ यहाँ मुंबई की एक प्लेस पे जिसका नाम है ग्लोबल विपासना पगोड़ा। जी हाँ, ये जो प्लेस है ये बनाई गई है भगवान बुद्ध के सम्मान में। ये एक मेडिटेशन के लिए प्लेस है, लेकिन आप यहाँ पे वन डे पिकनिक के लिए अपने दोस्तों के साथ जा सकते हैं। क्योंकि इस वक्त गर्मी की सीज़न चल रही है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप 4 से 5 बजे के आसपास ही निकलिए। मॉर्निंग में ना ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप होगी, सो आप प्लेस को ठीक से इंजॉय नहीं कर पाएंगे। आप लोग देख सकते हैं दैट आई एम ऑल सेट, लेकिन मैंने अपने बालों को ऐसे बांधा हुआ है बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है। आई डोंट नो, मैं शायद बाहर निकलने के बाद शायद अपना बन ओपन करूं, लेकिन फ़िलहाल तो इट्स जस्ट गोना बी दिस इज़ व्हाट माय हेयर स्टाइल फॉर द एंटायर समर। सो येस, आई एम ऑल सेट और मैं अभी बस कुछ ही देर में निकलने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को मिलवा दूँ अपनी नहीं, कॉफ़ी को तो आप लोग सब जानते ही है, ये तो मेरी बच्ची है। आई एम टॉकिंग अबाउट माई न्यू बैग। है ना बहुत ब्यूटीफुल? डोंट गो ऑन द साइज़। ये कॉफ़ी की तरह साइज़ में भले ही छोटी लग रही हो आपको इस वक्त पे, लेकिन ये बैग में बहुत सारा खजाना भरा हुआ है। मैं आप लोगों को इस बैग की डिटेल्स देती हूँ। आई एम ऑल सेट फॉर माई डे आउटिंग टुडे एंड द स्पेशल thing about this look today is my bag. As you can see, this bag is actually stealing the look. This bag is from Zoc India and आप लोगों ने मुझे बहुत बार Zoc के बैग्स यूज़ करते हुए देखा होगा। मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स में पहले भी आपने मुझे देखा होगा। मैं Zoc की बैग्स बहुत यूज़ करती हूँ बिकॉज इस ब्रांड का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है दैट दिस ब्रांड बिलीव्स इन नो एनिमल क्रूएल्टी, यानी कि ये एक वीगन ब्रांड है। इनके जो प्रिंट्स है वो काफ़ी इंडियन है। दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ कलेक्शन फॉर ऑफिस, फॉर ऑल योर ओकेशन वेर एवर यू वॉन्ट टू गो। एज यू कैन सी दिस टाइनी माइनी बैग जो मेरे पास में है, दिस इज परफेक्ट फॉर द डे आउटिंग एंड डोंट गो ऑन द साइज। एक्चुअली मुझे इतना पसंद आया था, पर इसके अंदर साइज़ वाइज अगर मैं आपको कहूँ तो इसके अंदर मैंने अपनी वाटर बॉटल डाल दी है, इसके अंदर मैंने अपना सनस्क्रीन लोशन डाल दिया है, इसके अंदर मैंने अपना ग्लेस डाल दिए हैं जो मुझे अभी बाहर धूप में यूज़ होंगे। तो सारी चीज़ें इसमें बहुत आराम से फिट हो जाती है एंड ऑल्सो दिस लुक्स रियली वेल एंड सो या आई जस्ट लव दिस बैग। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक फॉर टुडे इज ग्लोबल विपासना। मैं आप लोगों को ट्रैवल की जो डिटेल्स है वो ऑन द वे दे दूँगी। फिलहाल तो मैं अपने फ्रेंड के साथ में 2 व्हीलर पे जा रही हूँ। तो दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग, अ जीन्स एंड क्रॉप टॉप एंड माय बैग। सो लेट्स गो। तो गाइस, पगोड़ा पहुंचने के लिए आप बोरीवली से गोराई तक के लिए ऑटो रिक्शा ले सकते हैं और फिर गोराई से आपको फेरी लेनी होगी पगोड़ा के लिए, या फिर आप अगर बाय रोड जाना चाहते हैं तो आप मीरा भाईंदर से अपनी खुद की व्हीकल लेके मेरी तरह जा सकते हैं, जैसे कि मैं इस वक्त 2 व्हीलर की राइड एंजॉय कर रही हूँ। सो गाइज, मैं पहुंच चुकी हूँ ग्लोबल विपासना पगोड़ा। ये उसका बाहर का एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अंदर जाने के लिए कोई भी फीस नहीं है, तो आप डायरेक्ट जा सकते हैं। ये उसका मेन एंट्रेंस है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पे आपको बहुत सारे टूरिस्ट भी दिखाई देंगे, उसी के साथ साथ फैमिलीज पिकनिक बनाने के लिए भी यहाँ आते हैं। आप यहाँ सुबह 9 बजे से लेके शाम के 6:30 बजे तक कभी भी आ सकते हैं। ग्लोबल पगोड़ा बनाया गया था ईयर 2009 में टू ब्रिंग पीस एंड हार्मनी इन आवर लाइफ। सो गाइस, पगोड़ा में ऊपर जाने से पहले लेफ्ट साइड पे आपको ये बुद्धा की मूर्ति दिखाई देती है। इसी के बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, आप वहाँ पे फूड एंजॉय कर सकते हैं। और यहीं पे एक छोटा सा गार्डन एरिया भी बना हुआ है जहाँ पे आप बैठ के
अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो गाइज़, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम आते हैं तो आप यहाँ पे रखे हुए इस नगाड़े को बजा सकते हैं। इसकी जो ध्वनि है वो बहुत सूदिंग है। अगर आप फर्स्ट टाइम आते हैं तो ज़रूर एक्सपीरियंस कीजिए। मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, इसलिए मैंने इस बार इस चीज़ को करना अवॉइड किया है। तो गाइज़, अब चलते हैं ऊपर की तरफ, जो हमारा आज का मेन अट्रैक्शन है, यानी कि ये डोम, ग्लोबल उपासना पगोड़ा। ये बहुत बड़ा डोम बनाया गया है। कहते हैं यहाँ पे एक साथ 8000 लोग ध्यान कर सकते हैं। जी हाँ, दिस प्लेस इज मेंट फॉर मेडिटेशन। अमेजिंग, इजंट इट? सो गाइज, ये मेन एंट्रेंस है। यहाँ से आपको अंदर जाना होगा डोम के लिए। अंदर कैमराज अलाउड नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ी सी झलक दिखा देती हूँ अंदर से ये डोम कैसा दिखता है और लोग कैसे एक साथ बैठ के यहाँ पर ध्यान कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा गुम्बद है। यहाँ पे शीशा लगाया हुआ है, तो आप डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकते। इस बड़े से प्लेस में एक साथ 8000 लोग बैठकर ध्यान कर सकते हैं। अब मैं बाहर की तरफ आ गई हूँ। बाहर ये बहुत सुंदर सा वाटरफॉल है, अशोक स्तंभ है। इसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत सुंदर सा गार्डन एरिया भी बनाया गया है, जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ में बैठ के पिकनिक बना सकते हैं। ये एक बहुत ही प्यारी सी पीसफुल जगह है, जहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ में कुछ देर बिता सकते हैं। मुझे तो यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे आगे तो बढ़ना होगा। तो अब मैं बढ़ती हूँ आगे की ओर, जहाँ पे ये अशोक चक्र बना हुआ है। एक छोटा सा गार्डन है, यहाँ पे भी आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। आगे चल के अगर आप देखते हैं तो यहाँ अशोक स्तंभ बना है और एक वाटरफॉल है, गार्डन है, यहाँ पे भी आप इंजॉय कर सकते हैं। अब मैं निकलूँगी बाहर। बाहर जाने के लिए मुझे कंपलसरी इस गिफ्ट शॉप से निकलना होगा। आप यहाँ से गिफ्ट आर्टिकल्स परचेज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। आई एम बैक होम और आई होप आप लोगों को आज का ये मेरा व्लॉग पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आप लोगों को मिलूँगी अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।